नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी को अपने YouTube चैनल पंडित शैलेश तिवारी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं लाया हूँ वृषभ राशि के जातकों का सितंबर का महीना कैसा रहेगा, क्या कहते हैं ग्रह दशा, क्या कहते हैं नक्षत्र। तो दो ग्रह दशा की मैं आपके बात बताता हूँ। जो हमारे गुरु हैं इस महीने आपको दूसरे घर में बैठ रहे हैं, और जो हमारे शनिदेव हैं वो एकादश भाव में रहेंगे, और मंगल देव पंचमे घर में बैठ के एकादश भाव को देख रहे हैं। तो ये जो होती है सिस्टम, ये जो हमारे ग्रह दशा का मेल है, ये हमारे नक्षत्रों का मेल है, इससे वृषभ राशि की जातकों का सितंबर का महीना कैसा रहेगा, कहाँ लेके जाएगी आपकी ग्रह दशा, क्या करेंगे आप पूरे महीने। देखिए, हम लोग ये जो कुंडली का विश्लेषण करते हैं, ये जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली से करते हैं। तो आप अपनी पहले चीज़ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए, उससे आप अपनी राशि को पता करिए, फिर उसके बाद आप हमारी वीडियो को देखिएगा। 100% सटीक प्रेडिक्शन आपको मिलेगा। तो चलिए हम बात करते हैं। पहले हम आपकी कार्य क्षेत्र और आर्थिक और नौकरी व्यापार वाला कैसा रहेगा। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एकादश भाव में शनि महाराज हैं और दूसरे भाव में बृहस्पति देव हैं। तो इस महीने आपको मेहनत करना पड़ेगा और आपका उन्नति अच्छा है। आपके जो नौकरी करने वाले आप जो जातक हैं उनकी बात मैं करता हूँ। आपके जो सहयोगी हैं, आपके जो बॉस हैं, उनका सहयोग आपको अच्छा मिलेगा नौकरी के लिए। और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इस महीने आपकी आमदनी में योग बन रहा है, आमदनी बढ़ेगी और खर्चे पे नियंत्रण होगा। ये बहुत अच्छा चीज़ है। वृषभ राशि वाले जातकों का यही चीज़ तो नहीं होता था। इनके पास आमदनी तो रहती थी, बट इनके पास खर्चे नहीं बढ़ जाते थे। आमदनी 1 रुपया तो खर्चे 2 रुपये हो जाते थे। लेकिन ये इस महीने गुरुदेव आपको शुरुआती महीने में, और प्लस पॉइंट एक चीज़ और है, जैसा कि पंचमेश में जो मंगल देव बैठे हुए हैं, ये पंचमेश में बैठ के ये एकादश भाव को देख रहे हैं। तो इस महीने आपको आमदनी में उन्नति दिख रही है। इसे आपको बता रहा हूँ कि आपकी नौकरी में अच्छा सेल होगा, आपको की बातें सुनी जाएंगी और आपको जो पुराना है सिस्टम पूरा मिल जाएगा। और इतना ही नहीं बोल रहा हूँ, और आपके जो खर्चे ज़्यादा हैं वो कम होने के, और आपका जो लोन वगैरह चल रहा है, आपकी जो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोन भर रहे हैं या ज़्यादा लेन देन है, तो वो भी कम होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, जैसा कि मैं प्रेडिक्शन कर पा रहा हूँ। क्योंकि गुरुदेव अच्छे हैं, तो गुरु अच्छे होते हैं तो इस बार आपको संचय कराएं। क्योंकि शनि जो होता है, देखिए सब लोग कहते हैं शनि महाराज सही नहीं होते, शनि ग्रह सही नहीं होता, लेकिन मैं मानता हूँ, मैं पंडित शैलेश तिवारी, एस्ट्रोलॉजर शैलेश तिवारी, मैं ये मानता हूँ कि शनि सबसे अच्छे होते हैं। शनि की दृष्टि नहीं सी होती है, लेकिन शनि सबसे अच्छे होते हैं। और शनि इस महीने एकादशवां भाव, मतलब अपने ही घर में बैठ रहे हैं। दशम और एकादश भाव उनका ही होता है, तो इस बार वो अपने घर में बैठ रहे हैं। तो आपको धन के पदोन्नति के योग मुझे दिख रहे हैं, जैसा कि मैं प्रेडिक्शन कर पा रहा हूँ, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। और गुरुदेव जो वो अपने दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, और मंगल देव अपने पंचमेश में बैठे हुए हैं। तो ये आपको इस बार व्यापार में भी अच्छा डील कराएंगे, और आपके खर्चे में भी नियंत्रण कराएंगे, और आपका जो लोन वगैरह है उसमें भी आपको खर्चे में कम कराने की कोशिश करेंगे, जैसा कि मैं प्रेडिक्शन कर पा रहा हूँ, जैसा कि मैंने देखा है, जैसा कि मैं प्रेडिक्शन किया है मैंने। तो ये हो गया वृषभ राशि के जातकों का सितंबर का महीना। तो सितंबर के महीने में वृषभ राशि के जातकों के लिए तो नौकरी व्यापार के लिए बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ और आपको बताता हूँ, आप जो शॉर्टकट अपनाते हो ना किसी बिजनेस को लेके या नौकरी को लेके, शॉर्टकट में मत जाइएगा। हो सकता है कि आपके शॉर्टकट के चक्कर में आपको बड़ा डील मिलने वाला, वो छोटे डील में आप रह जाओगे। बड़ी सोच जैसी रखोगे वैसा होगा। क्योंकि देखिए, ये जो वृषभ राशि के जातक हैं उनकी बात मैं बताना चाहता हूँ, ये बिजनेस के लिए ही बने हैं। अगर ये बिजनेस करने लगे तो बिजनेस में बहुत तरक्की करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जो वृषभ राशि के जातक है, इनका जो सिंबल है, वो सिंबल ये दर्शाता है कि जैसे हमारे बैलदेव हैं, ये जब चलते हैं तो इनके रास्ते में कोई नहीं आता है। तो ऐसे आपका बिजनेस में आप जिस लाइन में जाओगे, जब आप अपने रास्ते पे चलना चालू कर दोगे तो आपके रास्ते में कोई नहीं आएगा। आप जो काम करना चाहते हो आप अपने मनमानी करते हो, आपको जो समझ में आता है, लेकिन आपका काम बनता है, बिगड़ता कभी भी नहीं है।
बिगड़ते बिगड़ते भी बन जाता है, लेकिन आप काम में सफलताएं मिलती हैं आपके। तो आर्थिक और नौकरी के लिए तो बेस्ट है, मुझे कोई दिक्कत नहीं दी। हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य की जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, तो स्वास्थ्य के लिए जो आप बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हो और थोड़ा सा खान पीन आपका टाइम टू टाइम सही नहीं है, जो वृषभ राशि जातकों के, तो उनको इस महीने थोड़ा सा अपने खाने और पीने के लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जो वृषभ राशि जातक हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ खासकर, क्योंकि आप जो लापरवाही करते हो, आप जो लापरवाही में चलते हो, ये लापरवाही आपको, जैसे किसी को गांठ की प्रॉब्लम हो या कोई पुरानी प्रॉब्लम होगी, अगर आपने खाने पीने की ध्यान नहीं दिया तो आपके पुराने रोग आपको उत्पत्ति देखने को मुझे मिल रही है। बस इतना ही, क्योंकि स्वास्थ्य आपका पहले से जो खराब हो वही अच्छा हो, वही उभरने वाला है। नया आपका कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं हो रहा स्वास्थ्य में। बस इतना ही, क्योंकि स्वास्थ्य ज़्यादा मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही, स्वास्थ्य सही। हम बात कर लेते हैं पारिवारिक के। तो पारिवारिक में देखिए, प्रेमी प्रेमिकाओं का थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा, कोई ज़्यादा नहीं। लेकिन जो वैवाहिक जीवन है, इस महीने आपके पार्टनर्स को अच्छी खासी डील, उनकी उन्नति होगी। अगर आपके पार्टनर जॉब करते हैं, जो वृषभ राशि जाते हैं उनके पार्टनर अगर जॉब करते हैं, तो उनसे आपको अच्छा बड़ा धन लाभ मिलने वाला है। और इतना ही नहीं, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके जो पार्टनर्स हैं धन लाभ के साथ साथ अगर वो जॉब नहीं कर रहे हैं, तो भी वो आपका इस महीने आप लोगों का तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। और इस महीने एक चीज़ आपको बताता हूँ, जो हमारे वृषभ राशि जातक हैं, आपकी वाणी से जो आपके घर में थोड़ी सी तनावपूर्ण वर्क है, तनावपूर्ण की स्थितियाँ जो बनी हुई हैं, वो आपकी वाणी से इस महीने सही रहेंगी। तो आप अपने वाणी से सितंबर के महीने में अपने पूरे परिवार को, अपने कुटुंब को दिल जीतने का काम आप कर रहे हैं। तो इस स्वास्थ्य और परिवार में तो बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है वृषभ राशि जातकों का, वृषभ राशि जातकों के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे देश के भविष्य, हमारे देश के युवा, जिनके हाथों में हमारे पूरे देश का भविष्य पड़ा हुआ है, बागडोर जिसे बोलते हैं हमारे उत्तर भारत में। तो इनका स्थिति क्या रहेगी? तो इनको इस महीने थोड़ा सा, जिस चीज़ पे आप कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं, या अपने माँ बाप से दूर होकर आप तैयारी कर रहे हैं, या घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं, तो आप फोकस अपने पढ़ाई पे करिएगा, थोड़ा सा क्रोधित कम होइएगा, जिससे आपका कार्य बिगड़े ना और आप अपने पढ़ाई से भटके ना। और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, अगर वो पढ़ाई में कर रहे हैं, कहीं ठीक या सरकारी गवर्नमेंट वगैरह की पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, तो उनको इस महीने सितंबर के महीने में खासकर पारिवारिक में कोई मतभेद होगा, कोई लड़ाई झगड़ा होगा, तो उसमें ना पड़े, नहीं तो उनके ऊपर केसेस वगैरह हो सकते हैं, उनकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। तो ये रहा सितंबर का महीना, जो कि आपका ग्रह दशा नक्षत्र क्या कहता है, कैसे रहेगा। तो ये हमने जो प्रेडिक्शन हम लोग करते हैं, ये रफली प्रेडिक्शन करते हैं। आपको कुंडली की विशेष जानकारी चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल मत करिएगा, आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग और स्थान आप व्हाट्सएप करिएगा, और हमारे यहाँ से आपको एक लिंक आएगा जिसमें आपका छोटा सा हमारा एक शुल्क होता है, आप उस शुल्क को जमा करेंगे, आपको आपकी कुंडली का विश्लेषण किया करके मिल जाएगा, और आपके अपनी कुंडली का जो कुंडली बना के भी दे दिया जाएगा, जैसा आपको चाहिए। आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो कुरियर भी करके आपको कुंडली को मिल जाएगा। तो ये, और आपको कौन सी रत्न पहनना है, कौन सा लॉकेट पहनना है, और हमारे यहाँ सिद्ध यंत्र भी करके आपको दिया जाता है। और ग्रह दशा भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आपको बता देंगे। अगर कोई वास्तु का भी दिक्कत है तो हम आपकी कुंडली देख के आपके वास्तु भी बता सकते हैं। तो बस इतना ही, आप अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करिए, आपकी सारी समस्याएं हम सॉल्व करेंगे। बस इतना ही। जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव।